हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ज्ञान तृप्ति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। आज हम बीएससी पेपर फर्स्ट की बीएससी पार्ट फर्स्ट की पेपर फर्स्ट की बॉटनी की यूनिट फर्स्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपके यूनिट फर्स्ट का नेम है एल्गी। देखो, आज हमें जो एल्गी यानी कि शैवाल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी जनरल कैरेक्टर्स, उसके बारे में स्टडी करनी है। आपकी जो फर्स्ट या सेकेंड यूनिट है वो दोनों की दोनों इस पे बेस्ड है। आज हम देखते हैं कि सबसे पहले कि जो एल्गी होते हैं, एल्गी किन के अंदर आते हैं, कौन सी किंगडम के अंदर इन्हें रखा गया है। देखो, एल्गी को पादप जगत के अंदर रखा गया है, प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया है। अब देखो, इनके जो जनरल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। मेनली जो ये एल्गी होते हैं, शैवाल होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं, इनको बोलते क्या है। देखो, अगर हम सामान्य भाषा में बेसिक देखें तो जो हमारे घर के आसपास जो पानी के स्रोत होते हैं या फिर वाटर रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ पे पानी लंबे समय से ठहरा हुआ रहता है, वो पानी चेंज नहीं होता। रुके हुए पानी में क्या होती है, एक हरे रंग की लेयर आ जाती है उनके ऊपर। उस पानी के ऊपर एक हरे रंग की काई रूपी लेयर आ जाती है। वो किसका एक रूप है, वो शैवाल का एक रूप है। और शैवाल आती है किसमें, प्लांट किंगडम में। अब इसका मतलब कि जो काई है वो भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम शैवाल बोलते हैं। अभी जो सारे काई होते हैं, ये शैवाल होते हैं, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। वो किस पे बेस्ड होते हैं, इनके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है, जो वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो भी सभी की अलग अलग होती है। मेनली एल्गी पाए कहाँ जाते हैं, जलीय आवास में। जलीय आवास में एल्गी पाए जाते हैं। अब देखो, जो एल्गी होते हैं, एल्गी की जो हम स्टडी करते हैं, एल्गी की स्टडी हम बॉटनी की जिस शाखा या जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। यानी कि बॉटनी की वह शाखा या वो ब्रांच जिसके अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी कहलाती है। अब देखो, फाइकोलॉजी को एक और नेम भी दिया गया है। इसे फाइकोलॉजी के अलावा हम एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं। एल्गोलॉजी किससे बना है, एल्गी से। अब इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल विज्ञान। क्या बोलते हैं, शैवाल विज्ञान। अब देखो, जो एल्गी वर्ड था उसकी खोज किसने की, यानी कि जो एल्गी शब्द था ये दिया किसने था। एल्गी शब्द सबसे पहले दिया था लीनियस ने। लीनियस का पूरा नाम क्या था, कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने और क्या किया था, देखो ये जो कैरोलस लीनियस है ये बॉटनी के या फिर हम पूरी बायोलॉजी के कहते हैं, जूलॉजी और बॉटनी दोनों के एक फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बायोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है उस पर जितने भी ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, जो प्लांट्स जो भी पाए जाते हैं वो उनको इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी कि इसको बोलते हैं कैरोलस लीनियस की द्विजगत पद्धति, यानी कि बाय किंगडम प्रोसेस। ये किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने कितने भागों में बांटा, जीव जंतुओं को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक में इन्होंने रखा पादप जगत, एक में रखा जंतु जगत। पादप जगत के अंदर इन्होंने सारे के सारे प्लांट्स यानी कि शैवाल, फंजाई, एम्ब्रीफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सबको इन्होंने प्लांट के अंदर रखा। और जो बाकी एनिमल किंगडम था उसके अंदर सारे के सारे जंतु आए थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। क्या है एल्गी की जनरल कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो इसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं। दूसरा, ये जलीय आवास में पाए जाते हैं। जलीय आवास यानी कि यह है फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। अब ये
फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में क्या डिफरेंस है? खारा पानी और मीठा पानी दोनों प्रकार के, यानी झीलों में या समुद्रों में, ये दोनों प्रकार के पानियों में पाए जाते हैं। झीलों का पानी कैसा होता है? मीठा पानी, फ्रेश वाटर होता है नॉर्मली। और जो क्या होता है, समुद्र होता है, समुद्र का वाटर कैसा होता है? मैरीन वाटर होता है। दोनों में पाए जाते हैं। अब देखो वाटर में तो ये पाए जाते हैं, वाटर के साथ साथ ये और कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? और वाटर के साथ साथ ये ज्यादा जो मॉइस्ट एनवायरनमेंट वाली जगह होती है वहां पाए जाते हैं। अब मॉइस्ट एनवायरनमेंट से क्या क्या मतलब है? मॉइस्ट एनवायरनमेंट से मतलब है कि जहाँ पे नमी होती है, जो नमी क्या होती है, यानी कि उस एनवायरनमेंट में जो जल की मात्रा होती है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके आधार पर ये वहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। अब इनको हम इनके हैबिटेट के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। यानी कि आवासीय स्थान पे जो एल्गी होती है वो कितने टाइप के होते हैं, अभी हम उनकी स्टडी करते हैं। और उससे पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के देखे थे। उसके अलावा देखो नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट इसमें इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। अभी क्लोरोफिल होता है जिसका काम क्या होता है? ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में क्या होता है? क्लोरोफिल वर्णक होता है। उसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अब अगर इनमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण करेंगे। और जो पौधे या जो भी शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी, यानी कि ऑटोट्रॉपिक। यानी कि इसी से हमें अपनी नेक्स्ट लाइन बननी मिली कि यह क्या होते हैं? यह स्वपोषी अर्थात ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ये अपना जो फूड होता है उसको खुद बनाते हैं। उसके बाद देखो अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शैवाल क्या हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं। यानी कि कुछ शैवालों, ज्यादातर यानी कि हम देखिए मैक्सिमम 60-70% शैवालों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि वो क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं या फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑटोट्रॉपिक की तरह कार्य करते हैं। और जो शैवाल जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता वो दूसरे प्लांट्स या जैसे कि फंजाई हो गया या एनिमल्स हो गए या फिर क्या हो गए, कुछ भी जो भी अदर ऑर्गेनिज्म है उन पे डिपेंड करते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो परपोषी कहलाते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक कहलाते हैं। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता जिससे कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते और खुद का फूड वो खुद निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए वे दूसरे जीव या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि इसमें जन्म कितने प्रकार का होता है। अब शैवालों में जनन 3 टाइप से होता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं? ये 3 टाइप हैं। सबसे पहले है कायिक जनन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, इन तीनों प्रकार के रिप्रोडक्शन में यानी कि जनन में क्या डिफरेंस है वो हम आगे देखेंगे जब हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। ये तो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, उसके बेस पे हमने बता दिया कि शैवालों में जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ कि कायिक जनन में क्या होता है। कायिक जनन में ये होता है कि जो शैवाल होते हैं उनका कोई पार्ट होता है वो अपने मेन प्लांट से अलग होकर, अपने मेन थैलस से अलग होकर क्या करता है? एक नए प्लांट की स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी कि इसमें जो गैमेट्स होते हैं या युग्मक होते हैं या बीजाणु होते हैं वो नहीं बनते। ये तो होता है कायिक जनन। उसके बाद आता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है लैंगिक जनन में
बनेंगे, बीजाणु यानी कि स्पोर्स बनेंगे, और उन स्पोर्स की सहायता से भी क्या होगा, जनन होगा। अब ये स्पोर्स भी आगे दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या है चल बीजाणु, एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु यानी कि जो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और अचल बीजाणु जो एक स्थान पे रहते हैं। उसके बाद हो गया अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी देखो किसकी सहायता से होता है, जिसमें क्या है एम्ब्रियो नहीं बनता या भ्रूण नहीं बनता, लेकिन इसमें कोई प्लांट के किसी भी पार्ट से ये जनन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम देखते हैं नेक्स्ट करेक्टर इसका। नेक्स्ट करेक्टर है कि जो पादप या शैवाल होते हैं, शैवालों की संरचना थैलस होती है। यानी कि जो शैवाल होते हैं इनके अंदर थैलस शारीरिक संरचना यानी कि थैलस बॉडी पाई जाती है। अब ये थैलस बॉडी देखो क्या है, मैंने आपको बोला कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, लेकिन इनको अलग नेम, इनको शैवाल नेम दिया क्यों गया? अगर ये प्लांट के जैसे ही थे तो नॉर्मल प्लांट्स के अंदर इनको क्यों नहीं रखा गया? देखो उसका कारण ये है कि जो शैवाल होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो थैलस होती है। अब थैलस का मतलब कि इसमें जो रूट, स्टेम, लीफ होते हैं वो प्लांट उनमें डिवाइड नहीं होता, यानी कि एक इनका जो पूरी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो एक जैसी होती है। हम प्लांट को देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी रूट कौन सी है, इसका स्टेम कौन सा है, इसका लीफ कौन सा है। यानी कि शैवालों का जो शरीर होता है वो जड़, तना, पत्ती इनमें डिवाइड ना होकर सिर्फ एक संरचना रूपी भाग में पाया जाता है, जिसे हम थैलस बोलते हैं। थैलस संरचना होती है। जैसे देखो काई है, क्या आपको काई का, आप काई को देख के बता सकते हो कि इसका रूट कौन सी है, लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सी है? वो तो एक जैसी स्ट्रक्चर है, यानी कि उसका सारा भाग एक जैसा होता है। उसी संरचना को हम थैलस संरचना बोलते हैं। यानी कि शैवालों में जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती। अब हम थैलस संरचना की डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे पादप जिनका शरीर या जिनकी बॉडी रूट, स्टेम, लीफ या जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होती, थैलस संरचना कहलाती है। यानी कि जो शैवाल होते हैं उनके अंदर जो इनकी बॉडी होती है, इनका काय होता है, वो जड़, तना, पत्ती में विभाजित ना होकर सिर्फ एक संरचना में पाया जाता है, जिसे हम थैलस संरचना या थैलस बॉडी कहते हैं। यानी कि शैवालों की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका। नेक्स्ट कैरेक्टर है शैवालों का, इनमें वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं पाया जाता। अब ये वेस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है, किसे बोलते हैं वेस्क्यूलर सिस्टम? वेस्क्यूलर सिस्टम उसे बोलते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, और इनके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं पाया जाता। यानी कि इनके अंदर संवाहन उत्तक, संवाहन उत्तक में कौन कौन आता है? जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। अब ये जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? देखो जाइलम तो क्या होता है, जाइलम वो होता है जो प्लांट के अंदर जो वाटर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करता है, लेके जाता है, वो तो कहलाता है जाइलम। और जो फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है वो कहलाता है फ्लोएम टिश्यू। अब शैवालों के अंदर ये दोनों के दोनों उत्तक यानी कि वेस्क्यूलर सिस्टम नहीं पाया जाता। जाइलम और फ्लोएम को संयुक्त रूप से समान उत्तक कहते हैं, और शैवालों के अंदर इनका अभाव होता है। ठीक है, ये हो गए इनके नॉर्मल कैरेक्टर्स। अब इसके बाद हम देखेंगे इनके जो हैबिटेट होते हैं, यानी कि इनका जो आवास स्थान होता है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद देखो जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज और स्ट्रक्चर होती है जो क्या कहलाती है, जो होती है सेल वॉल। अब शैवाल है, इसका पार्ट है प्लांट्स का, तो इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है।
लेकिन इनकी जो सेल वॉल होती है उसका जो पदार्थ होता है, जो एलिमेंट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि शैवालों की कोशिका भित्ति या सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अब देखो जो शैवाल होते हैं इनके अंदर जो फूड स्टोरेज होते हैं, फूड इनके अंदर कौन से रूप में स्टोर होता है? देखो जो हम है जैसे मनुष्य ह्यूमंस होते हैं, हम जो खाना खाते हैं क्या वो एक बार में खत्म हो जाता है? अब हमने एक बार खाना खाया तो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो पूरे दिन तक मिलती है। धीरे धीरे वो उस फूड का हम क्या करते हैं, उस फूड को यूटिलाइज करते रहते हैं, वो हमारे अंदर स्टोर हो जाता है। हमारे अंदर जो फूड होता है वो किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। धीरे धीरे हमें उससे क्या पावर मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी जो फूड होता है ग्लूकोज के रूप में स्टोर होता है? नहीं। अब शैवालों के अंदर जो फूड स्टोरेज होते हैं, शैवालों में फूड स्टोरेज यानी कि खाद्य संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। जैसे कि ह्यूमंस होते हैं जो एक बार फूड लेने के बाद सारा दिन क्या करते हैं, उसी फूड को यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं, और जब वो स्टोरेज होती है जो फूड की वो खत्म हो जाती है तो तब हमें दूसरी बार खाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें भूख लगती है। हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है और हमें ये लगता है कि हमें कुछ खाना चाहिए जिससे हमें एनर्जी मिले। तो हमारे अंदर जो फूड स्टोरेज होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और जो शैवालों में खाद्य संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। यानी कि ये जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो किससे लेते हैं? वो स्टार्च से लेते हैं। स्टार्च से इनको धीरे धीरे क्या मिलती रहती है? एनर्जी मिलती रहती है, और ये अपना सारा का सारी जिनकी प्रोसेस होती है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस या आदि वो धीरे धीरे करते रहते हैं। अब देखो इनके अंदर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनका हैबिटेट। अब इनके हैबिटेट के अंदर हम क्या देखते हैं? हैबिटेट किसे बोलते हैं? हैबिटेट यानी कि अवस्था, यानी कि एल्गी होते हैं वो पाए कहा जाते हैं, उनकी डीपली स्टडी करेंगे हम। मैंने तुम्हें बताया था इनके जनरल कैरेक्टर्स में कि जो एल्गी होते हैं ये मेनली वाटर में पाए जाते हैं, वाटर के अलावा ये मॉइस्ट स्थानों पे पाए जाते हैं, मॉइस्ट यानी कि नमी वाले स्थानों पे। अब वाटर के अंदर भी अलग अलग मीठे पानी वाले एल्गी, खारे पानी वाले एल्गी, ठीक है, फ्रेश वाटर, मैरीन वाटर, उसके बाद हम उसके बेसमेंट को बांटते हैं। आप देखो ये 3 प्रकार के होते हैं आवास स्थान के आधार पर। आवास स्थान के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से ये 3 भाग देखते हैं? सबसे पहले जलीय शैवाल। इंग्लिश में नहीं बोलेंगे, एक्वाटिक एल्गी। नेक्स्ट है स्थलीय शैवाल यानी कि टेरेस्ट्रियल एल्गी। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे असामान्य आवास वाले शैवाल। असामान्य आवास वाले से मतलब क्या है? देखो जलीय भी आपको समझ आ गया होगा कि जो वाटर में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थलीय जो स्थल पे पाए जाते हैं। अब ये असामान्य आवास वाले शैवाल कौन से आ गए? देखो असामान्य वाले हो गए
वो शैवाल जो ना ही जल पे होते हैं ना ही स्थल पे होते हैं, मतलब ऐसी सिचुएशंस जो अबनॉर्मल होती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया या फिर बर्फ वाला एरिया हो गया, जहाँ पे जो जो स्ट्रक्चर्स होती है, जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है, एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होता, यानी कि वहाँ का जो अबनॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अबनॉर्मल अनयूजुअल एल्गी। अनयूजुअल का मतलब जो वहाँ की कंडीशन क्या, अनयूजुअल एल्गी। अब देखो, अब हम तीनों के जलीय शैवाल, स्थलीय शैवाल और असामान्य शैवाल, इन तीनों को भी आगे 3 पार्ट्स में, ये अलग अलग पार्ट्स। अब देखो, अब हम पहले इन तीनों को डिवाइड करके इनका नेम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जलीय शैवाल, सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं स्थलीय शैवाल, और थर्ड नंबर पे देखते हैं असामान्य आवासोले शैवाल। यहाँ असामान्य शैवाल लिख लेते हैं, चलो समझ जाओगे आप लोग। अब देखो, जलीय शैवाल यानी कि एक्वाटिक, इनको भी आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मीठे पानी वाले ये शैवाल, खारे पानी के शैवाल। अब मीठे पानी के अंदर वो आएंगे जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, यानी कि जिनके अंदर खारापन बिल्कुल भी नहीं होता। जो फ्रेश वाटर के अंदर एल्गी पाए जाते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग हैबिटेट होते हैं, यानी कि वो मीठे जो पानी होते हैं उसी के अंदर अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर उन्हें खारे पानी में लगा दें तो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मीठे पानी के शैवाल, खारे पानी के शैवाल। ठीक है, अब मीठे पानी के अंदर देखो कौन कौन से होते हैं, इनके एग्जांपल्स भी देख लें हम। इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेश वाटर एल्गी, मैरीन वाटर एल्गी, मैरीन यानी कि खारा पानी। अब ये तो हमने देख लिया कि दो टाइप के होते हैं, मीठे पानी के, खारे पानी के। अब मीठे पानी के देखो कौन कौन से होते हैं। मीठे पानी के एग्जांपल है वॉलवॉक्स, जो वॉलवॉक्स नाम का शैवाल होता है। नेक्स्ट है कारा, और जो कारा शैवाल होते हैं, ये दोनों के दोनों कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों के दोनों पाए जाते हैं मीठे पानी में। उसके बाद है खारे पानी के, जो एग्जांपल्स हैं वो कौन से हैं। खारे पानी में पाए जाने शैवाल हैं एक्टोकार्पस, सरगासम, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, खारे पानी के। उसके बाद देखो डिवाइडेशन देखते हैं हम स्थलीय शैवालों का, यानी स्थल पे पाए जाने वाले शैवालों का। इनको भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोफाइट्स और सेपोफाइट। अब इनका नेम से तो कुछ शो हो ही नहीं रहा है कि क्रिप्टोफाइट कौन से हैं, सेपोफाइट कौन से हैं। अब देखो, क्रिप्टोफाइट का अंदर होता है, देखो ये हमारी कोई भी जैसे लेयर है, ये अर्थ की लेयर है हमारी जमीन पे। स्थलीय शैवाल इनकी जो जमीन पे जो पाए जाएंगे, एक तो वो होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, यानी कि जो सतह से, जो पृथ्वी की सतह से नीचे पाए जाते हैं, और एक वो होते हैं जो पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं। इन 2 पार्ट्स को भी किसके बेस पे डिवाइड किया गया, टेरेस्ट्रियल को भी आगे 2 पे डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोफाइट्स एंड सेपोफाइट्स। अब जो भूमि के अंदर यानी कि सतह के नीचे पाए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइट। सतह के नीचे पाए जाने वाले, सतह के नीचे पाए जाने शैवाल क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइट्स। और सेपोफाइट मतलब ऐसे शैवाल
जो भूमि की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? सेपोफाइट कहलाते हैं। अब देखो क्रिप्टोफाइट और सेपोफाइट तो हमने देख ली कि कौन से होते हैं। अब उसके बाद आते हैं कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखो अब जो क्रिप्टोफाइट है यानी कि जो सतह के नीचे पाया जाता है उसका एग्जाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला कहाँ पाया जाता है? भूमि की सतह के नीचे। और सेपोफाइट यानी कि जो सतह के ऊपर पाए जाते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? उनका एग्जाम्पल है प्रोटोसाइफर। ये हमने दो टाइप कंप्लीट करी है। फर्स्ट इज एक्वाटिक, सेकंड इज टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट है हमारा असामान्य शैवाल, अनयूजुअल एल्गी। मैंने आपको बताया कि अनयूजुअल कौन से हैं? जो अबनॉर्मल सिचुएशंस में या अबनॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं वो असामान्य शैवाल कहलाते हैं। अब इनको भी आगे 4 या 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखते हैं वो कौन कौन से 5 पार्ट्स हैं जिनमें असामान्य शैवाल को क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है एपिजोइक, सेकंड है एपिजोइक का मतलब देखो जोइक जो वर्ड है वो आपको कहां से लिया हुआ लग रहा है? जोइक, जूलॉजी, जोइक, कुछ दोनों का कनेक्शन हो रहा है क्या एपिजोइक और एपिफाइटिक का? देखो एपिजोइक का मतलब है ऐसे शैवाल जो दूसरे जंतुओं पर, जोइक से मतलब यह है जू यानी कि जंतु, ऐसे शैवाल जो दूसरे जंतुओं पे क्या रहते हैं? परजीवी के रूप में डिपेंड रहते हैं यानी कि उनके ऊपर रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एपिजोइक। अब एपिजोइक का जो एग्जांपल है वो प्रोटोडर्मा है। क्या एग्जांपल है इसका? प्रोटोडर्मा शैवाल। अब ये जो प्रोटोडर्मा शैवाल है ये कौन से जंतु या किस पे रहता है? ये मेनली जो ह्यूमंस होते हैं या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है यानी कि आंत होती है उनके अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं। अब देखो जो कोई भी ह्यूमन या एनिमल है जो उसकी इंटेस्टाइन उसकी आंत है, क्या वो जल है? नहीं। क्या वो स्थलिया में आती है? नहीं। वो कौन सी कंडीशन में आती है? वो अनयूजुअल या अबनॉर्मल कंडीशन में आती है जिसके अंदर कौन सा शैवाल पाया जाता है? एपिजोइक। उसके बाद है एपिफाइटिक शैवाल, एपिफाइटिक। अब एपिफाइटिक का मतलब है ऐसे एल्गी या ऐसे शैवाल जो किसके ऊपर रहते हैं? परजीवी के रूप में, जो किसी प्लांट के ऊपर परजीवी के रूप में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का एग्जांपल है उडोगोनियम। उडोगोनियम जो शैवाल है वो अन्य प्लांट्स के ऊपर अपने निर्भर रहते हैं। अब देखो ये जो एपिफाइटिक और एपिजोइक है या जो शैवाल है ये दूसरे जो एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं? ये क्यों डिपेंड रहते हैं? ये इसलिए डिपेंड रहते हैं ताकि क्या हो, इनको जो अपना फूड है वो मिलता रहे। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासाइट, पैरासाइटिक एल्गी। पैरासाइटिक मतलब परजीवी। अब इसका एग्जांपल क्या है? ऑसिटोलेरिया। ऑसिटोलेरिया जो नामक शैवाल होता है वो पैरासाइट के रूप में रहता है यानी परजीवी के रूप में किसी अन्य शैवाल के साथ रहता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्रायोफाइटिक। क्रायोफाइटिक। अब क्रायोफाइटिक जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जाता है? क्रायोफाइटिक यानी कि क्रायो मीन्स होते हैं ठंडी जगह यानी कि बर्फ वाले एरिया जहाँ पे सदा हर मौसम में वहां पे बर्फ जमी हुई रहती है, वहां पे जो शैवाल पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रायोफाइट बोलते हैं। अब क्रायोफाइट का एग्जांपल कौन सा शैवाल है? इसका एग्जांपल है हिमेटोकोकस। हिमेटोकोकस नाम का शैवाल कहाँ पाया जाता है? बर्फीले एरिया में। नेक्स्ट हमारा लास्ट है सिम्बायोटिक शैवाल। अब सिम्बायोटिक शैवाल कौन से होते हैं? सिम्बायोटिक को हिंदी में बोलते हैं सहजीवी यानी कि ऐसे शैवाल जो किसी अन्य शैवाल या अन्य कवक के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि उसके साथ रहते हैं, उसको भी पोषण देते हैं, खुद भी पोषण लेते हैं, दोनों के कार्य साथ साथ होते हैं, उनको बोलते हैं सहजीवी शैवाल। अब सहजीवी का एग्जांपल है हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइकेन। क्या है?
लाइकेन। देखो लाइकेन सहजीवी का काम कैसे करते हैं। अब लाइकेन के अंदर लाइकेन बोलते किसे हैं, लाइकेन में कवक होते हैं और शैवाल होते हैं, ये दोनों के दोनों एक साथ रहते हैं। एक तो दूसरे को आवास प्रदान करता है और दूसरा पहले को क्या प्रदान करता है, फूड प्रदान करता है, जिससे ये एक साथ साथ सिम्बाइट के रूप में यानी सहजीवी के रूप में रहते हैं और एक दूसरे को पोषण प्रदान करते रहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं इनका रिपीटेशन। कितने प्रकार के होते हैं एल्गी हैबिटेट के रूप में, 3 प्रकार के, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, अनयूजुअल। अब एक्वाटिक में कौन से आते हैं, जलीय एल्गी, जलीय शैवाल कौन से होते हैं, इनको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर एल्गी, मैरीन वाटर एल्गी। फ्रेश वाटर एल्गी में वो आएंगे जो मीठे पानी में रहते हैं, उसके एग्जांपल है वॉलवॉक्स एंड कारा। खारे पानी यानी मैरीन वाटर के एल्गी का एग्जांपल है हमारे पास एक्टोकार्पस या सर्गासम। उसके बाद आ रहे हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी यानी कि स्थलीय, जो स्थल पे रहते हैं। स्थल पे भी ये 2 टाइप से होते हैं, एक तो कौन से होते हैं, क्रिप्टोफाइट और सेपोफाइट। क्रिप्टोफाइट वो होते हैं जो भूमि की सतह के नीचे अंदर मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। इनका एग्जांपल क्या था हमारे पास, इसका एग्जांपल देखो यहाँ से रब हो चुका है, क्लोरेला। क्रिप्टोफाइट का एग्जांपल था क्लोरेला। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेपोफाइट। सेपोफाइट ऐसे शैवाल जो भूमि की सतह पर पाए जाते हैं यानी सतह के ऊपर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सेपोफाइट कहलाते हैं। उसका एग्जांपल है प्रोटोसर्कल। उसके बाद आ गया असामान्य शैवाल, अनयूजुअल एल्गी। ऐसे एल्गी ना जो तो ना तो स्थल पे पाए जाते हैं ना जल में पाए जाते हैं, ये असामान्य स्थिति अबनॉर्मल कंडीशंस में पाए जाते हैं। सबसे पहले एपिजोइक। एपिजोइक का मतलब जो दूसरे जंतु पे निर्भर रहते हैं, दूसरे जंतु के ऊपर रहते हैं, दूसरे एनिमल के ऊपर रहते हैं। प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा कहाँ रहता है, ये कछुए के ऊपर रहता है। उसके बाद सेकंड एपिफाइटिक, जो किसके ऊपर रहता है, एपिफाइटिक यानी कि दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर करता है। इसका एग्जांपल है ओडोगोनियम। एपिजोइक था प्रोटोडर्मा। उसके बाद है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक यानी कि परजीवी शैवाल, ऐसे शैवाल जो किसी और पे निर्भर करते हैं। मैंने बताया कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, तो वो क्या है, कौन सा है, ओसिटोलेरिया। उनके अंदर ये परजीवी के रूप में रहकर क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्रायोफाइटिक शैवाल। क्रायोफाइटिक कौन से होते हैं, जो बर्फ वाली जगह पे रहते हैं, ठंडी जगह पे रहते हैं। इसका एग्जांपल है हेमेटोकोकस। उसके बाद है सिम्बायोटिक, सहजीवी शैवाल। सहजीवी शैवाल जो दूसरे शैवालों के साथ या लाइकेन के साथ या किसी के साथ रह के उसको भी पोषण प्रदान करते हैं और खुद भी उससे फायदा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का एग्जांपल था लाइकेन। ओके, अब ये टॉपिक हमारा यहाँ भी खत्म हो चुका है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एल्गीज के जनरल कैरेक्टर्स पढ़े, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, उनके रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, उनके जो आवास स्थान होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो देखा। अब देखो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो भी इसी पे डिपेंड है और इसी यूनिट में भी हम क्या करेंगे, आगे कल रिप्रोडक्शन के बारे में क्लियरली पढ़ेंगे। आज हमारी क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, तो आज के लिए थैंक यू सो मच।